चलो लेक्चर को रिकॉर्डिंग पे डाल। ग्रिग्नार्ड रीजन जो है उसके हवाले से हमारी डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो गई थी ऑलमोस्ट। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किए ग्रिग्नार्ड रीजन के हवाले से। ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में हमने पढ़ा, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड जो है इस कंपाउंड को आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। जितने भी रिएक्शन आपने इस कंपाउंड के पढ़े, ये सारे के सारे रिएक्शन जो है ये कंपाउंड भी आपको देगा सेम यही रिएक्शन। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। सारे रिएक्शन जो आपने ग्रिग्नार्ड रीजन के लिए पढ़े, सारे रिएक्शन सेम मैकेनिज्म के साथ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो है वो आपको देगा। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, सारे रिएक्शन वही होंगे आपके पास, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। नेक्स्ट वन है आपके पास, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास, गिलमेन रिएजेंट। थोड़ा सा इसके बारे में जो है बता देता हूँ, अक्सर आपसे पूछा जाता है। गिलमेन रिएजेंट जो है वो आपके पास क्या है? गिलमेन रिएजेंट तो बच्चा डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट को आप बोलते हैं गिलमेन रिएजेंट। डाई अल्काइल का क्या मतलब है? डाई का मतलब दो हो गया, अल्काइल का मतलब अल्काइल। सो R2 क्यूप्रेट मीन कॉपर, CuLi। इस कंपाउंड को बोला जाता है गिलमेन रिएजेंट। डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट इज कॉमनली नोन एज गिलमेन रिएजेंट। गिलमेन रिएजेंट। अच्छा, इसकी प्रिपरेशन जो है वो आप कैसे करते हैं? गिलमेन रिएजेंट जो है अगर आपने बनाना हो, जैसे हमने सिंथेसिस देखी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, अगर आपने गिलमेन रिएजेंट जो है वो सिंथेसाइज करना है तो आप क्या करें? आप अल्काइल लिथियम जो है या ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड जो है इसका रिएक्शन आप कराएं कॉपर आयोडाइड के साथ। टू इक्विवेलेंट जो है आपने ये यूज करना है। क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा? देखो आर कितने हो गए, डबल मैंने कर दिया तो R2 हो गया। R2 हो गया आपके पास, यहाँ से ये Cu आया आपके पास, और यहाँ से जो है ये Li आया। ये कंपाउंड बनेगा जो कि आपके पास गिलमेन रिएजेंट है। यहाँ से एक लिथियम बचा और यहाँ से आयोडीन बचा, तो आपके पास क्या बनेगा? लिथियम आयोडाइड बनेगा आपके पास। तो ये जनरल मेथड है फॉर द सिंथेसिस ऑफ गिलमेन रिएजेंट। ये कंपाउंड जो है आपके पास गिलमेन रिएजेंट बोला जाता है, R2CuLi। अगर आपने जो है स्पेसिफिकली अगर आपने ये वाला गिलमेन रीजेंट बनाना, देखो R2 भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये R2 जो है ये आपके पास मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। कोई भी ग्रुप आपके पास हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने जो है यहाँ पे CH3 वाला बनाना है तो आप क्या करें? यहाँ पे अल्काइल हैलाइड जो है कौन सा लें? CH3Li। मिथाइल लिथियम लें, इसका रिएक्शन कराएं कॉपर आयोडाइड के साथ, क्या बनेगा आपके पास? CH3 ट्वाइस CuLi। डाई मिथाइल लिथियम क्यूप्रेट जो है ये बनेगा, और यहाँ से क्या बनेगा आपके पास? लिथियम आयोडाइड बनेगा। ऊपर जनरल बता दिया, नीचे जो है अगर आपने स्पेसिफिकली डाई मिथाइल लिथियम क्यूप्रेट बनाना है तो आप ऐसे बनाएंगे। डाई इथाइल बनाना है तो यहाँ पे क्या करें? CH3 CH2Li ले लें। जो भी बनाना है वो बना लेंगे। अच्छा, इनके रिएक्शन के हवाले से जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कि ये जो गिलमेन रिएजेंट है आपके पास ये रिएक्ट कैसे करता है, इसकी रिएक्टिविटी के हवाले से जो है चंद एक बातें, उसके बाद जो है हमारा जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ हम शिफ्ट हो जाएंगे आज, जो कि अल्कोहल है हमारे पास, और उसको हम डिटेल से देखेंगे। तो गिलमेन रिएजेंट जैसे मैंने बताया आपको, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट जो है इस कंपाउंड को गिलमेन रिएजेंट कहा जाता है। इसकी रिएक्टिविटी के हवाले से अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस कंपाउंड का, ये कंपाउंड है आपके पास, इस कंपाउंड का रिएक्शन कराऊं CH3MgBr के साथ, वाटर भी जो है वो भी मैं यूज कर रहा हूँ इस रिएक्शन में, मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? चैट बॉक्स में बताना है कि क्या प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। जनरल बता रहे हैं कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जनरल। एल्डिहाइड बनेगा, एस्टर बनेगा, अल्कोहल बनेगा,
क्या बनेगा जब आप इस कंपाउंड का रिएक्शन कराएंगे CH3 MgBr के साथ? शाबाश, कोई बता सकता है? एनीवन? हाँ भाई अलीना, जल्दी से बताओ क्या बनेगा। हाँ, दो बच्चों का आया। निम्रा, थोड़ा सा स्पेसिफाई करो, थोड़ा सा स्पेसिफाई करो इस चीज को। जो आपने बताया है ये कौन सी बनेगी, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? निम्रा कह रही है कि सर अल्कोहल बनेगी। ठीक है, अल्कोहल बनेगी, कौन सी बनेगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? मोना ने एग्जैक्ट सही बता दिया कि कौन सी अल्कोहल बनेगी। बुशरा राफी, एस्टर बनेगा? नहीं, एस्टर नहीं बनेगा। और कोई? और कोई? नहीं, नहीं निकम्मो। अच्छा मुझे ये बताओ, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपके पास? ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये कौन सा है? ये एल्डिहाइड है, एस्टर है, कीटोन है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है मुझे ये बता दो। चलो सबसे पहले तो ये बताऊंगा। निम्रा कह रही है कि कुछ है। एमन सहर, हाँ जल्दी से बताओ ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है पहला वाला। जल्दी से, शाबाश। ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइड है, एनहाइड्राइड है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? जल्दी से बताओ, शाबाश। निम्रा कह रही है कि कीटोन है। आरफा जावेद सही कह रही है। सादिया बतूल कह रही है कीटोन, अलीना कह रही है कीटोन है। शाबाश। ये देखो ना, कीटोन जो है अगर आपको याद हो, कीटोन का जनरल फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, R C डबल बॉन्ड O R। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं, कीटोन। अब यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये कीटोन है। क्या नाम है इस कीटोन का? साइक्लोहेक्सानोन। और मैंने आपको बताया था जिंदगी में जब भी कीटोन का रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराओगे, हमेशा टर्शियरी अल्कोहल जो है वो बनेगी हमेशा। नहीं लिखवाया था लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर में बताया था जब मैंने आपको रिएक्शंस जो है वो पढ़ाए थे ग्रिग्नार्ड रीजन के। जब आपको ग्रिग्नार्ड केमिस्ट्री पढ़ाई थी, वहाँ भी हमने मैकेनिज्म भी देखा था और मैंने वन लाइनर भी आपको लिखवाया था कि जब भी आप ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन कराओगे, आपके पास कौन सी अल्कोहल बनेगी? हमेशा टर्शियरी अल्कोहल जो है वो बनेगी। तो देखो ना, ये आपके पास टर्शियरी अल्कोहल कैसे बनेगी? मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, मिथाइल पे नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है। और ये वाली कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करती है। ये बॉन्ड यहाँ, यहाँ से यहाँ O नेगेटिव आएगा। O नेगेटिव जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास क्या करेगा? CH3 ने यहाँ पे अटैक किया था, यहाँ पे O नेगेटिव MgBr बनेगा। प्रोटोनेशन कर दोगे, क्या बन जाएगा आपके पास? ये अल्कोहल बन जाएगी। अब ये अल्कोहल कौन सी है? OH इस कार्बन के साथ कनेक्ट है, ये कार्बन इधर भी कार्बन के साथ, इधर भी कार्बन के साथ, इधर भी कार्बन के साथ, टर्शियरी अल्कोहल जो है इसकी फॉर्मेशन होगी आपके पास। चलो ये लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया आपको। स्ट्रक्चर देख के कंफ्यूज नहीं होना, स्ट्रक्चर देख के कंफ्यूज नहीं होना। बेसिक अगर आपकी ठीक है, बेसिक जो है मैंने कोशिश की, आप मैकेनिज्म करें, आप रिएक्शन करें, आप न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को हाईलाइट करें और रिएक्शन जो है उसको करते जाएं, आपका प्रोडक्ट जो है खुद ब खुद बन जाएगा। अच्छा, ये आपके पास कीटोन है, ये कंपाउंड जो है, यहाँ पे मैंने ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन कराया, यहाँ पे मैं करा रहा हूँ गिलमेन रीजेंट के साथ। अब गिलमेन रीजेंट जो है आपके पास ये वीक वीक न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन जो है इसका नहीं होगा। गिलमेन रिएजेंट जो है ना तो कीटोन के साथ कोई रिएक्शन देगा, लिख लें। गिलमेन रिएजेंट जो है, गिलमेन रिएजेंट पूरा लिख देता हूँ, गिलमेन रिएजेंट जो है आपके पास ना तो कीटोन के साथ कोई रिएक्शन देगा, ना एल्डिहाइड के साथ कोई रिएक्शन देगा, नो रिएक्शन। ना आपके पास एस्टर के साथ कोई रिएक्शन देगा, ना कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन देगा। ये लिखते जाएं जल्दी जल्दी। ना आपके पास जो है एस्टर लिखवा दिया, ना अमाइड के साथ जो है कोई रिएक्शन देगा। ये मेजर मेजर क्लासेस जो हैं, कीटोन, एल्डिहाइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, इनके साथ गिलमेन रिएजेंट जो है इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। पहली चीज, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गिलमैन रीजन में ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इंतहाई वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो गिलमैन रिएजेंट जो है फिर रिएक्शन किसके साथ देता है? दो से तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है मैं गिलमैन रीजन के आपको करवाऊंगा। पहला रिएक्शन, पहले देखते हैं कि रिएक्शन इसका होता कैसे एक्चुअली में। अगर मैं
अल्का एसाइल हेलाइड के साथ, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, एसाइल हेलाइड कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप है आपके पास। इसका रिएक्शन अगर मैं कराऊं गिलमैन रीजन के साथ, अब मैं गिलमैन रीजन को स्पेसिफाई कर रहा हूं, CH3 ट्वाइस CuLi, ये आपके पास गिलमैन रिएजेंट है। प्रोडक्ट क्या बनेगा इस कंपाउंड में, देखें आप इस कंपाउंड में देखें, लिविंग ग्रुप आपके पास क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। ये ग्रुप जो है आपके पास गुड लिविंग ग्रुप है, आपके पास लिविंग ग्रुप है। तो रिएक्शन में होगा क्या आपके पास, रिएक्शन में आपके पास होगा क्या। अच्छा, दूसरी प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये आर आपके पास एज इट इज, ये कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज। यहां पे गौर से देखना है, ये वाली जो आपके पास दो मिथाइल है ना आपके पास, हमेशा गिलमेन रीजेंट में होगा क्या, गिलमेन रीजेंट में दो मिथाइल है ना, एक एक अल्काइल पार्ट जो है वो ट्रांसफर होगा हमेशा, एक अल्काइल पार्ट जो है वो ट्रांसफर होगा कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास CH3, ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बन जाएगा। और इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, कीटोन, कीटोन बोलते हैं इसको। कंफ्यूज नहीं होना, गिलमैन रिएजेंट मैंने बता दिया, ना एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, ना कीटोन के साथ, ना एस्टर के साथ, ना कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ना एमाइड के साथ, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी कम है। एसिड क्लोराइड जो है मोस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इस फंक्शनल ग्रुप की आपके पास होती है, सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप जो है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ये एसिड क्लोराइड है आपके पाल, एसाइल क्लोराइड इसको बोल लें, ये एसिड क्लोराइड बोल लें आप इसको। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप है आपके पास। ये रिएक्टिव ग्रुप है तो मिथाइल जो है कि यहाँ पे आ जाएगा, इसको रिमूव कर देगा, एक रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन, अगर आप गिलमैन रिएजेंट का रिएक्शन कराएं इस कंपाउंड के साथ, CH3 अल्काइल हैलाइड के साथ गिलमैन रिएजेंट का रिएक्शन करा रहे हैं, ये आयोडीन आया। इसी कंपाउंड का रिएक्शन अगर मैं इसके साथ कराऊं, CH3 ट्वाइस CuLi, यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, दो मिथाइल है, एक मिथाइल जो है, अब यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है आपके पास, आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप है, तो एक मिथाइल जो है यहाँ से इस कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, CH3 CH2 और यहाँ पे जो है एक मिथाइल। हमेशा जब भी गिलमैन रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो दो अल्काइल में से सिर्फ एक अल्काइल जो है वो ट्रांसफर होगा। तो पहला रिएक्शन मैंने आपको, अच्छा तो मतलब आप गिलमैन रीजन की मदद से अल्केन जो है वो बना सकते हैं, अल्केन बना सकते हैं गिलमैन रीजन की मदद से। आप ब्यूटेन बना सकते हैं, आप प्रोपेन बना सकते हैं, आप पेंटेन हेक्सेन, कोई भी अल्केन जो है आप इजीली सिंथेसाइज कर सकते हैं इस गिलमैन रीजन की मदद से। आप कीटोन बना सकते हैं गिलमैन रीजन की मदद से। और लास्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है गिलमैन रीजन का, गौर से समझना है, गौर से समझना है, लास्ट वन है आपके पास रिएक्शन। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा इनके में, क्योंकि जिस लिहाज से ये आते हैं बस वही डिटेल जो है मैं आपको कराऊंगा इनकी। जी जी, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक है, कॉपर के साथ वाली जो कार्बन है आपके पास वो न्यूक्लियोफिलिक है। अच्छा, इस कंपाउंड को बोलते हैं बच्चा, ये जो कंपाउंड मैंने आपको लिखा है इसको गौर से देखना है आपने, इस कंपाउंड को गौर से देखना है। कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाली कार्बन होती है आपके पास अल्फा, कॉमन अगर देखें ना, कॉमन नोमेनक्लेचर देखें, कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाली कार्बन क्या होती है, अल्फा, और दूसरी कार्बन होती है बीटा, फिर होती है गैमा एंड अप टू सो ऑन। इस कंपाउंड को कैसे नाम देते हैं जनरली, इसको नाम कैसे देते हैं, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा के दरमियान में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का मतलब है अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कॉमनली इनको क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये गौर से देखना है इसको, लास्ट रिएक्शन है, फिर हम जो है अपने मेजर टॉपिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो है इनको कहा जाता है अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा के ऊपर क्या है, अनसैचुरेशन है, मीन अनसैचुरेटेड बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड बॉन्ड बोलते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड।
तो अल्फा बीटा के दरमियान में अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो है ये आपके पास हुआ। अगर इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अब मैं ऐसे लिख देता हूँ आसान करके ताकि और मजीद आसान हो जाए, ये आपके पास, ये आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, ये अल्फा है आपके पास, ये बीटा है आपके पास। इस कंपाउंड का रिएक्शन अगर मैं कराऊं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, थोड़ा सा आपने फर्क देखना है दोनों की रिएक्टिविटी में, गिलमेन रिएजेंट और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की केमिस्ट्री में, कि किस तरह ये रिएक्ट करेगा। अच्छा, अब ये आप पार्शियल पॉजिटिव है आपके पास, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये आपका मींस न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ होगा, डेफिनेटली ये वाला इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बोनिल कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक है, इसने अटैक करना है इस कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में जब आप प्रोटोनेशन कर देंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आर एज इट इज, ये सी एच एज इट इज, डबल बॉन्ड एज इट इज, सी एच एज इट इज, कार्बन एज इट इज, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एज इट इज। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, प्रोटोनेशन जब करेंगे ओ एच बन जाएगा, और यहाँ पे जो है क्या लग जाएगा, सी एच थ्री। आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा जब भी आप किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ कराओगे, आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। ये एडिशन होगी आपके पास, वन टू एडिशन जो है इसको बोलते हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाता, मजीद कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, इसी कंपाउंड का रिएक्शन जो है अगर मैं कराऊं गिलमेन रिएजेंट के साथ, बस थोड़ा सा फर्क आपने देखना है दोनों की रिएक्टिविटी में। गिलमेन रिएजेंट में मिथाइल ले रहा हूँ, अब इथाइल भी ले सकते हैं, कोई भी अल्काइल जो है यहाँ पे ले सकते हैं, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, गौर से देखना है आपने। यहाँ पे ये जो एडिशन हो रही है आपके पास, वन टू एडिशन हो रही है, इसको बोलते हैं वन टू एडिशन, वन टू एडिशन बोलते हैं। क्या होती है उसको फिलहाल छोड़ें, फिर बताऊंगा कभी। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, गिलमैन रीएजेंट जो है आपके पास, प्रोडक्ट अगर मैं लिखूं इसका डायरेक्ट, आपके पास प्रोडक्ट कैसे होगा, ये आर एज इट इज, सी एच एज इट इज, सी एच, सी डबल बॉन्ड ओ, ये आर आ गया आपके पास। यहाँ पे इस केस में जो अटैक होगा मिथाइल, बस थोड़ा सा आपने याद रखना है कि गिलमेन रिएजेंट का रिएक्शन जब भी आप कराएंगे, गिलमेन रिएजेंट का रिएक्शन जब भी आप कराएंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो हमेशा ये जो अल्काइल पार्ट है ये हमेशा बीटा कार्बन के ऊपर, ये अल्फा ये बीटा, बीटा कार्बन के ऊपर जो है आके ऐड होता है हमेशा। और यहाँ पे जो है ये सी एच टू आ गया आपके पास। ये दोनों की रिएक्टिविटी में जो है फर्क है। अब बच्चे तो असल में ना मुख्तलिफ डिसिप्लिन के बैठे हैं, मैं मजीद जो है ना इस रिएक्शन की अंदर केमिस्ट्री में जो है नहीं जाना चाहता, आप मजीद जो है कंफ्यूज होंगे। तो इसीलिए जो है आपने सिर्फ ये याद रखना है कि गिलमेन रिएजेंट जो है आपके पास, जब भी आप इसका रिएक्शन कराएंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो हमेशा अल्काइल पार्ट कौन सी कार्बन पे जाएगा, बीटा कार्बन पे जाएगा बस। इस एडिशन को बोलते हैं वन फोर एडिशन। गिलमेन रिएजेंट हमेशा वन फोर एडिशन देता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा वन टू एडिशन देता है। ये एमसीक्यूज जो है आप देख लेना है एक नजर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑलवेज गिव वन टू एडिशन, गिलमेन रिएजेंट ऑलवेज गिव वन फोर एडिशन। और गिलमेन रिएजेंट में होगा क्या, एक अल्काइल पार्ट हमेशा बीटा कार्बन के ऊपर जाके ऐड होगा, बीटा कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, क्योंकि कार्बन के पांच बॉन्ड तो आपने नहीं करने, और सी एच टू जो है ये हो जाएगा आपके पास। तो दोनों में जो है ये फर्क आपने अब लाजमी याद रखना है। अगर मैं आपको जो है थोड़ा सा असाइनमेंट के तौर पे दे दूं, या आपकी असाइनमेंट है, आप सवाल लिख लें, कंपाउंड को थोड़ा सा घुमा के दे रहा हूँ। ये आपके पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड का रिएक्शन जो है आपने किस किसके साथ करना है, दो चीज़ों के साथ। यहाँ पे आपने इसका रिएक्शन करना है CH3CH2MgBr के साथ वाटर की मौजूदगी में, और यहाँ पे जो है इसका रिएक्शन आपने करना है CH3CH2, ये ब्रैकेट ट्वाइस
CuLi के साथ। और प्रोडक्ट जो है उसके लिखने की कोशिश जो है वो आपने करनी है। इधर क्या प्रोडक्ट बनेगा, इधर क्या।